गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे ना सभी। आज से हमारा संस्कृत सब्जेक्ट चालू हो रहा है। आज से हम संस्कृत पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत में पहला पाठ है शिव संकल्पम अस्तु। संकल्प शुभ हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? संकल्प शुभ हो। संस्कृत भाषायां वेदाः आदि ग्रंथाः सन्ति। संस्कृत भाषा में वेदों आदि ग्रंथ हैं, मतलब सबसे पुराने ग्रंथ हैं वेद। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला ज्ञानादि विधानां ज्ञानम तथा च वैदिक त्रयीणां सार्वभौमिकं चिंतन दृश्यते। मंत्रेषु यानी वेद के जो मंत्र हैं उसमें धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधानाम ज्ञान तथा च वैदिक त्रयाणाम सार्वभौमिक चिंतनम दृश्यते। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का सार्वभौमिक चिंतन दिखाई देता है। मंत्राणां पारायणेन वाक्शुद्धि मनसः शुद्धि च भवति। वेदों के उच्चारण से या वेदों के पढ़ने से मन की शुद्धि और वाणी की शुद्धि होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण यजुर्वेदात् मंत्र प्रदत्तः। इस पाठ में मंगलाचरण जो लिया गया है, मंगलाचरण वो यजुर्वेद के मंत्र दिए गए हैं। इसमें ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। प्राणिनः मनः एव सर्वेषां कल्याणां संवादकं भवति। एतर्थ मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। प्राणियों के मन एवं समस्त कार्यों का, सर्वेषां कार्याणाम यानी समस्त कार्यों का संपादक होता है। एतर्थ इसलिए मन शुभ हो, कल्याणकारी हो, च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। ऐसी इन मंत्रों में कामना की गई है। पहला देखो, ओम यज जाग्रतौ दूरम उदेति देवम। ओम यज जाग्रतौ दूरम उदेति देवम तदु सुप्तस्य तवे वेति दूरगंगनम ज्योतिष्याम ज्योति एकम तन्मे मनः शिव संकल्प अस्तु। यद जाग्रत दूरम उदेति यत् देवं तत् सुप्तस्य तथा एवेति। यत् दूरगंगनम यत् ज्योतिष्याम एकम ज्योति तत् में मनः शिव संकल्प अस्तु। यत् यानी क्या होता है? जो। यत् मीन्स जो, यानी मन। जागृता यानी जागृत पुरुष का। जागृता जागृत पुरुष का। जो पुरुष, जागृत पुरुष मतलब जो हमेशा सक्रिय रहते हैं। उदेति जाता है। देवम आत्मदृष्टा उ और सुप्तस्य सोए हुए पुरुष का। एति लौट आता है। दूरम दूरगंगनम भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाला। ज्योतिषाम इंद्रियों का। ज्योति ही प्रकाशक। शिव संकल्पम कल्याणकारी संकल्प वाला। अस्तु हो यानी अस्तु का मीन्स हो। अब कह रहा है कामना करते हुए, हे परमेश्वर, जागृत पुरुष का जो मन है वह मन दूर तक जाता है।
जागृत पुरुष का मन दूर तक जाता है, वह उसकी सुषुप्त व्यवस्था यानी सोई हुई व्यवस्था में भी पुनः प्राप्त होता है। दूर जाने वाले मन और ज्योतिषमती इंद्रियों की एक ज्योति है। ऐसा मेरा मन शुभ या कल्याण विचारों से युक्त हो। इसका मीनिंग क्या हुआ? हे परमात्मा, हे परमेश्वर, जागृत पुरुष का मन, जो मन दूर जाता है, मतलब जो आगे तक का सोच लेता है, उसको सोई हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था यानी सोई हुई अवस्था में भी उसको सोई हुई अवस्था में भी उसका जो मन है, उसकी जो इंद्रियां हैं, एक ज्योति को प्राप्त होती हैं। ऐसा मेरा मन शुभ या कल्याण में विचारों वाला हो। आया समझ? फिर से देखो। ओम यज्ञ जागृतहु दूरम उदेति। जो मन, जो पुरुष का मन, जो जागृत पुरुष का मन दूर जाता है, वह उसकी सुप्तस्य यानी सोई हुई अवस्था में भी उसको वापस प्राप्त हो जाता है। दूर जाने वाले मन और ज्योतिषमती यानी इंद्रियों की एक ज्योति हो, ऐसा मेरा मन शुभ या कल्याण में विचारों से युक्त हो। ओम येन कर्मणाय पशु मनीषियों यज्ञ कुण्वन्ति वित्तेषु धीराः यद् पूर्व यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। ओम येन कर्मणाय पशु मनीषिणो यज्ञ कुण्वन्ति वित्तेषु धीराः यद् पूर्वः यच्छमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। एन अप्सः धीरा मनीषिणः यज्ञ वित्तेषु कर्माणि कृण्वन्ति यत् अपूर्वं यक्षं प्रजानां मन्तः तते मे मनः शिव संकल्पम् अस्तु। एन जिस मन के द्वारा, अपसह कर्मवान पुरुष, वित्तेषु ज्ञान या उपासनाओं में, कृण्वन्ति करते हैं, यत् जो मन, अपूर्वम सर्वप्रथम उत्पन्न, यक्षम यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य। अब वो कह रहा है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, कर्मों में तत्पर, कर्मों में तत्पर, धैर्यवान, कर्मों में तत्पर धैर्यवान, मेधावी जन, जिस मन के द्वारा यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं। हे परमेश्वर, कर्मों में तत्पर धैर्यवान मेधावी जन, जिस मन के द्वारा यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, और जो मन शरीर में स्थित है, वह ज्ञान में अपूर्व और पूज्य भाव वाला होता हुआ कल्याण में संकल्प वाला हो। अब इसमें कह रहे हैं कि मेरा जो मन हो वो कैसा हो? कर्मों में तत्पर रहे, धैर्यवान हो, मेधावी जन, जिस मन के द्वारा यज्ञ में श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, और जो मन शरीर में स्थित है, शरीर में रहता है, वह ज्ञान में अपूर्व और पूज्य भाव वाला
होता है, होता हुआ कल्याण में संकल्प वाला हो। आ रहा समझ? ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरा जो मन है वह ऐसा ऐसा हो, है ना, कैसा हो। पहले में क्या दिया है कि जागृत हो, मेरी इंद्रियां जो मैं जब मेरा मन जागृत हो, दूर तक गई जो भी मेरी मतलब मेरी जो भी दूर तक देखा हुआ वो मेरी सोई हुई अवस्था में भी मुझे प्राप्त हो, मेरा मन ऐसा कल्याणकारी हो। दूसरे में बोल रहे हैं कि कर्मों में तत्पर हो, धैर्यवान हो, मेधावी जन जिस मन के द्वारा यज्ञ करते हैं, है ना, श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, और शरीर में और जो मन शरीर में स्थित है वह ज्ञान में अपूर्व और पूज्य भाव वाला हो, ऐसा इस श्लोक में कहा गया हो। होता हुआ कल्याण में संकल्प वाला हो। तीसरा देखो, ओम यत् प्रज्ञानुच्चेतु धतिस् यज्जो निरंतम अमृतम प्रगासु। ओम यत्न प्रज्ञान उतः चेतौ धतिष्य यज्ज ज्योति निरंतम अमृतम प्रजासु। यस्समानान् ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यत् प्रज्ञानम उत चेत धृति च यत् प्रजासु अंतः अमृतम ज्योति यस्मात् ऋते किंचन कर्म न क्रियते तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। प्रज्ञानम प्रकर्ष ज्ञान का साधन, उत तथा चेतः सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला, धृति धैर्य स्वरूप, प्रजासु जीवों में, अंतः अंदर, अमृतम अमर, ज्योति ही प्रकाशक है, ऋतः बिना किंचन कुछ भी क्रियते किया जाता है। हे परमेश्वर ज्ञान उत्पादक, हे परमेश्वर ज्ञान उत्पादक, जो मन चेतनशील, धैर्य रूप और अविनाशी है, वह सब प्राणियों के हृदय में प्रकाश करने वाला है। जिस मन के बिना कोई कार्य किया जाना संभव नहीं है, मेरा वह मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। हे परमेश्वर ज्ञानोत्पादक, जो मन चेतनाशील, धैर्य रूप और अविनाशी है, वह सब प्राणियों के हृदय में प्रकाश करने वाला है। जिस मन के बिना कोई कार्य करना संभव नहीं, मेरा वह मन कल्याण विचारों से युक्त हो। कैसा हो मेरा मन? जिसके बिना कोई भी कार्य संभव ना हो, है ना। ज्ञानोत्पादक हो, चेतनशील हो, धैर्य रूप और अविनाशी हो, वह सब प्राणियों के हृदय में प्रकाश करने वाला हो, है ना। और मेरे मन के बिना कोई कार्य संभव नहीं हो, मेरा मन ऐसा कल्याण विचारों से युक्त हो। अब देखो चौथा, ओम यनेदम भूतम भुवनम भविष्य परिघृतित अमृतेन सर्वम।
वेन यज्ञास्तते सप्त होतः तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ओम यनेदं भूतं भुवनं भविष्य परिगृहीत अमृतेन सर्वं देन यज्ञ स्थायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्प अस्तु। एन अमृतेन इदं भूतम एन अमृतेन इदं भूतं भुवनं भविष्यत् सर्वं परिगृहीतम् एन सप्त होता यज्ञः तायते तथा मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अमृतेन अमर मन के द्वारा, भूतम भूतकाल का, भुवनम वर्तमान काल का, भविष्यत भविष्य काल का, सर्वम सांसारिक वस्तुएं सारी वस्तुएं, परिगृहीतम जाना जाता है, सप्त होता सात होताओं वाला, तायते संपादित किया जाता है, होता ये यजुर्वेद के जो ऋषि मुनि होते हैं जो यज्ञ कराते हैं उनको होता बोलते हैं, है ना। हे परमेश्वर, अब क्या बोल रहा है, हे परमेश्वर जिस अविनाशी मन ने, जिस जो विनाश ना होने वाला मन है, जिसने क्या करा, भूत वर्तमान और भविष्य, भूत वर्तमान और भविष्य संबंधी पदार्थों को ग्रहण किया है, यानी चीज़ों को ग्रहण कर लिया गया है, और जिसके द्वारा सप्त होता युक्त मतलब सात जो ऋषि होते हैं जो हवन करने वाले होते हैं उनसे युक्त यज्ञ का विस्तार किया जाता है, मेरा मन वह कल्याणमय विचारों से युक्त हो। हे परमेश्वर जिस अविनाशी मन ने भूत वर्तमान और भविष्य संबंधी पदार्थों को ग्रहण किया है और जिसके द्वारा सप्त होता युक्त यज्ञ का विस्तार किया जाता है, मेरा वह मन कल्याण में विचारों से युक्त हो। जिस मन ने क्या कर लिया, भूत वर्तमान और भविष्य के सभी चीज़ों को ग्रहण कर लिया है ना, और जिसके द्वारा क्या किया जाता है, सप्त होताओं से युक्त यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का विस्तार किया जाता है, मेरा मन भी ऐसे कल्याण में विचारों से युक्त हो। पांचवा, ओम यस्मिन्च साम यंजूसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्ना भाव विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। ओम यस्मिन्च साम यंजूसी यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नः भाव विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यस्मिन् ऋचः, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यस्मिन् ऋचः साम यंजूसी रत्नाभौ अरः ई प्रतिष्ठिता यस्मिन् प्रजानां सर्वचित्तम् ओतं तत्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। यस्मिन् जिस घर में, ऋचः ऋचाएं, साम मंत्र, यंजूसी यजुर्मंत्र, रत्नाभौ रथ चक्र की नाभि में, अरह इव तालियों के समान, प्रजानाम प्राणियों का, चिंतनम ज्ञान, ओतम भरा है।
हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएँ स्थित हैं, ऋचाएँ यानी ऋग्वेद की में जो श्लोक होते हैं उनको ऋचाएँ कहा जाता है। हे परमेश्वर, जिस मन में ऋचाएँ स्थित हैं, जिसमें साम यजु स्थित हैं, जैसे रथ के पहिए में ताड़ियाँ स्थित हैं, वैसे ही मन में शब्द स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों को सब ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन श्रेष्ठ विचारों कल्याण में विचारों से युक्त हो। कैसा हो मन? जिस मन में ऋचाएँ स्थित है ना, ऋग्वेद की श्लोक स्थित हो, जिसमें सामवेद और यजुर्वेद स्थित हैं, जैसे रथ के पहिए में ताड़ियाँ स्थित होती हैं। कैसे स्थित हो उसके मन में? जैसे किसी भी पहिए में ताड़ियाँ लगी हुई होती हैं, वैसे ही मन में शब्द स्थित हैं। वैसे ही हमारे मन में कैसे हैं शब्द?